बहुत समय पहले की बात है। नॉर्थ चाइना में 3 मॉन्क रहा करते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। चीन में आज भी उन्हें बस 3 हंसते हुए मॉन्क के नाम से जाना जाता है। वे तीनों मॉन्क हमेशा एक साथ रहते और गांव-गांव घूमा करते थे। वो जिस भी गांव में जाते वहाँ के बाजार के बीचों बीच खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देते। उनकी हंसी को देखकर लोगों का ध्यान उनकी तरफ खिंचा चला आता और धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती। वे इतनी एकाग्रता व संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता और जब वो पूरा गांव हंसी के समंदर में डूब जाता तो वे दूसरे गांव चले जाते। वे ना तो कुछ बोलते थे और ना ही कुछ उपदेश देते और ना ही कोई शिक्षा। वे जहाँ भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते। पूरे चाइना में उनके बारे में बातें होने लगीं। जब भी उनसे उनका नाम पूछा जाता तो वे केवल हंसते थे। इसी वजह से उनका नाम 3 लाफिंग मॉन्क्स पड़ गया। वो मॉन्क इस तरह से हंसते थे जैसे उन्होंने इस संसार की सारी खुशी को या भगवान के मजाक को समझ लिया हो और उन्होंने सिर्फ अपनी हंसी से पूरे चाइना में इतना आनंद फैलाया जितना आज से पहले कोई नहीं फैला पाया। पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ वे तीनों बूढ़े हो गए और एक रात जब वे एक गांव में ठहरे हुए थे तो उन तीनों में से एक मॉन्क की मृत्यु हो गई। ये खबर सुन पूरा गांव दुखी हो गया। गांव वालों को लगा शायद आज के दिन वो मॉन्क जरूर रोएंगे और यही देखने के लिए हर कोई उनसे मिलने आया। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन वे दोनों मॉन्क तीसरे मॉन्क की बॉडी के पास बैठकर जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसे उन्होंने आज से पहले कभी ना हंसी हो। गांव के कुछ लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन्होंने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया है। हम तीनों ने शर्त लगा रखी थी कि जो भी पहले मरेगा बाकी 2 उस पर ज़ोर ज़ोर से हंसेंगे और इस आदमी ने आज हमें हरा दिया। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसे अंतिम विदाई देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने उस तीसरे मॉन्क को चिता पर लिटा दिया। चीन में यह प्रथा थी कि जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसे पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहना दिए जाते हैं, लेकिन उसके मरने से पहले उस मॉन्क ने अपने साथियों से अपने कपड़े ना बदलने के लिए कहा था। उस मॉन्क ने कहा था कि मुझे स्नान मत करवाना क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता जमा नहीं हो पाई। जब उस तीसरे मॉन्क के शरीर में आग लगाई गई तो आसमान में जोर जोर से पटाखे फूटने लगे। उस मॉन्क ने अपने कपड़ों के अंदर ढेर सारे पटाखे छुपा कर रखे थे। ऐसा नज़ारा देखकर पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा और मरने के बाद भी वो मॉन्क लोगों को चेहरे पर एक हंसी देकर गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ें तो हमेशा रहती हैं, लेकिन एक चीज़ जो हमेशा हमारे साथ रहती है वो है हमारी खुशियाँ। खुश रहने या फिर हंसने के लिए किसी वजह की तलाश नहीं करनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों में खुद को और दूसरों को खुशी देने की मन में इच्छा होनी चाहिए। अपने दुख को बांटना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है अपनी खुशियों को भी बांटना। हमारी ये ज़िंदगी भी बस एक मजाक है। जो इस बात को समझ लेता है वो दुनिया के उन झमेलों में नहीं पड़ता जो बेवजह हमारे दुखों का कारण बनती हैं।
खुद को हमेशा खुश रखने का एक तरीका यह भी है कि अपने जीवन में आने वाली खुशियों को दूसरों में बांटा जाए। खुशी एक ऐसी चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है और गम बांटने से कम होते हैं। इसलिए लोगों के साथ खुशियों के पल जिएं। लोगों से हंसकर बातें करना, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ, साथ बैठकर हंसना और मजाक करना, ये सारी आदतें हमारी खुशियाँ बढ़ाती हैं। हंसना, मुस्कुराना, ये सब हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन हम अपनी खुशियाँ अक्सर अपने दुखों के बोझ के नीचे दबा देते हैं और जैसे जैसे ये बोझ बढ़ता जाता है हम हंसना और मुस्कुराना ही भूल जाते हैं। अपने गमों को भुलाकर ज़िंदगी को जीना सीखें। छोटी छोटी बातों में मुस्कुराना सीखें, क्योंकि ज़िंदगी खुशियों के सहारे अच्छी तरह कटती है, ना कि दुखों के सहारे। तो मित्रों, ज़िंदगी में सुख की तलाश करो, हंसो और खुशियाँ बांटो। दुख तो ज़िंदगी का हिस्सा है, वो तो ना चाहते हुए भी जीवन में अवश्य आएंगे।